कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पानी जैसी चीज को भी बोया जा सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी बोना। बीज बोते हैं तो अनाज उगता है, सब जानते हैं, लेकिन पानी बोने से पानी उगेगा, ये सुनकर शायद आपकी भी बोहें तन जाए। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में एक मासाब ऐसे भी हैं जिसने इस असंभव से लगने वाले विचार को एक जमीनी क्रांति बना दिया। आज की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है उस जुनून की जो बंजर खेतों में फिर से हरियाली लौटा देता है, सूखी नदी में फिर से कलकल बहाव भर देता है और पलायन कर रहे गांव में जीवन की वापस दस्तक दे रहा है। और इस कहानी के नायक है मोहन चंद्र कांडपाल, वो शख्स जिसने पहाड़ों में एक मुहिम छेड़ी, पानी बो पानी उगाओ, और आज इसी मुहिम ने दिलाया है भारत का 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जरा सोचिए, अगर एक गांव में पानी ही ना बचे तो क्या बचेगा? न खेत, न फसल, न जानवर, न इंसान। और फिर शुरू होता है वो अनंत चक्र पलायन का। लेकिन क्या सिर्फ सरकारें ही इस समस्या का हल दे सकती हैं, या फिर किसी एक इंसान की एक छोटी सी कोशिश पहाड़ों की किस्मत बदल सकती है? आज आप इस वीडियो में जानेंगे कैसे एक मासाब कानपुर में अच्छी जिंदगी छोड़कर पहाड़ लौटे और फिर अगले 40 साल सिर्फ एक ही लक्ष्य को समर्पित कर दिया, पानी बचाना, पानी बनाना और पानी बोना। 1966 में जन्मे मोहन चंद्र कांडपाल बचपन में पिता बैंक में थे, इसलिए घर छोड़कर कानपुर चले गए। कानपुर की चहल पहल, भीड़, सुविधाएं, बिजली, पानी, नौकरी, सब कुछ। लेकिन 1984 में जब वो 18 साल के हुए तो कुछ अजीब हुआ, जैसे पहाड़ उन्हें दूर से ही बुला रहा हो। वो लौटे अपने गांव कांडे और वहां जो देखा वो किसी भी पहाड़ी को तोड़कर रख दे। बूढ़ी होती महिलाएं सिर पर घड़े रखकर घंटों से दूर से पानी लाती हुई, सूखे खेत, ना खाली खाली खेत यहाँ पर, और सबसे दर्दनाक जो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। ये देख मोहनचंद कांडपाल के मन में एक वाक्य बार बार गूंजा, अगर गांव में पानी वापस आ जाए तो गांव भी वापस आ जाएगा। और 1990 में वो सुरैखेत इंटर कॉलेज में लेक्चरर बने, लेकिन उन्होंने पढ़ाना सिर्फ नौकरी नहीं था, वो इसे परिवर्तन की एक प्रयोगशाला मानते थे। उन्होंने स्कूल के बाद बच्चों और युवाओं को पर्यावरण की शिक्षा देनी शुरू की, पर्यावरण चेतना मंच का गठन किया, और फिर देखिए क्या हुआ, बच्चे, फिर युवा और फिर पूरा गांव उनकी बातें सुनने लगा। एक मास्टर साहब धीरे धीरे आंदोलन के एक नायक बन गए। मोहन चंद्र जानते थे अगर पानी बचाना है तो इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत होगी महिलाएं। उन्होंने 62 महिला मंगल दलों का गठन किया। पहाड़ की महिलाएं सिर्फ मेहनती नहीं होती, वो अपने गांव की रीढ़ होती हैं, और ये महिलाएं बन गई मोहन कांडपाल की सबसे मजबूत सेना। इनके साथ मिलकर उन्होंने 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। जहां पौधे होते हैं वहीं पानी रुकता है, जहां पानी रुकता है वहीं जीवन बसता है। साल 2012 वो साल जब पहाड़ों में पानी की हालत सबसे खराब थी, नदियां सूख रही थी, खाल टूट चुके थे, लोग मजबूरन शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, कि तभी मोहन चंद्र कांडपाल बोले, बीज बोने से फसल उगती है तो पानी बोने से पानी क्यों नहीं उगेगा? लोग चौंक गए, हंसे भी, लेकिन मां साहब अड़े रहे। उन्होंने तय किया हर गांव में, हर खेत में, हर खोखली जमीन में खाल यानी छोटे तालाब बनाए जाएंगे, और फिर शुरू हो गया काम। इसका यूज खत्म हो गया था, ये पुराने लोगों के द्वारा अपने ज्ञान से बनाया हुआ है। देखिए पूरा टेक्निक पत्थरों से बना हुआ है, तो इसके सूख जाने के कारण जो है यहाँ से पानी का यूज खत्म हो गया था। फिर धीरे धीरे जब ये ऊपर के क्षेत्र में, विद्यों के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में बहुत सारे खाव बनाए गए, बहुत सारे हम लोग ने बनाए, कुछ खाव जो है ग्राम प्रधान और इन लोग ने मिल करके बनाए, तो उसके कारण अब फिर से इस जून के महीने में इस नाले में पानी दिखाई दे रहा है, जबकि इसका रख रखाव वगैरह सब खत्म कर दिया गया था, इसमें पानी था ही नहीं। लेकिन जून के महीने में खाव बनाने से ये जो पानी बो पानी उगाओ अभियान चलाया गया, उसके बाद इसमें तेज़ी से जो है हर वक्त ये अब नाला जो है भरा रहता है। लोग इसका यूज करते हैं, जो लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं, वो गांव वाले जब कभी नल टूट जाते हैं, कोई विपत्ति आती है, तो यहीं पर आते हैं पानी भरने के लिए। ये इसका महत्व है कि ऐसे ही गनोली के कई नालों में पानी आ गया, बिठोली के कई नालों में पानी आ गया, कांडे के नालों में पानी आ गया, क्योंकि उसके ऊपरी क्षेत्र में जो बंजर खेत थे, उन प्रत्येक खेतों में लगभग हम लोग ने खाव बना दिए हैं, जिससे कि बारिश का जल उनमें एकत्रित हो जाए और वो नीचे को जाए, और वो पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर उगे, नालों के रूप में ये पानी उगे। यही हम लोग की विचारधारा है। यही हमारे जो नौले धारे हैं, ये पुराने हमारे 500 साल से इनका उपयोग होता रहा है, और ये इस वक्त पलायन के कारण सूख रहे हैं, जिनको हम लोग अब बचाने का प्रयास कर रहे हैं पानी उगाओ अभियान के लिए।
13 साल में मासाब और उनके साथियों ने 5,000 से ज्यादा खाल बना डाले। सीमेंट नहीं, मशीन नहीं, सरकारी टेंडर नहीं, बस कुदाल, फावड़े और जनता का साथ। इन खालों ने बारिश के पानी को रोकना शुरू कर दिया। पानी जमीन में समाया, सूखे खेतों में जान लौटी और सबसे बड़ा चमत्कार, जी हां, 40 किलोमीटर लंबी रिस्कर नदी जो मर चुकी थी अब फिर से बह रही है। 45,000 की आबादी आज इस नदी का पानी पी रही है। एक इंसान के विश्वास ने एक नदी को पुनर्जीवित कर दिया। सितंबर में भारत सरकार की टीम चुपचाप पहाड़ पहुंची, जांच की, लोगों से पूछा, नदियों, पहाड़ियों, तालाबों और सबका निरीक्षण किया और फिर फैसला आ गया। मोहन चंद्र कांडपाल को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, ये उत्तराखंड के हर उस गांव का सम्मान है जहां पानी की एक बूंद भी जीवन का सवाल बन जाती है। 2026 में जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उनकी योजना है इस आंदोलन को पूरे राज्य में फैलाने की। उनका सपना, हर गांव में पानी की अपनी बैंक हो, हर खेत पानी से लबालब हो और कोई भी पहाड़ी महज पानी की कमी से अपना घर ना छोड़े। हम अक्सर कहते हैं सरकार क्या कर रही है, लेकिन मोहन कांडपाल ने साबित कर दिया एक इंसान भी सरकार से ज्यादा कर सकता है। उन्होंने 22 जल स्रोत पुनर्जीवित किए, उन्होंने एक सूखी नदी को उगाया, जगाया, उन्होंने 45,000 लोगों को राहत दी, उन्होंने 5,000 तालाब बनाए। अब सवाल है, क्या हम अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपनी धरती के लिए कुछ कर सकते हैं? पानी का संकट नजदीक नहीं, वो दरवाजे पर खड़ा है और मोहन चंद्र कांडपाल जैसे लोग हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं। पानी बो, पानी उगाओ। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है, अगर आप भी मानते हैं कि भारत में बदलाव सरकार नहीं ऐसे लोग लाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट पे लिखिए, पानी है तो जीवन है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही वो किस्से लेकर आएंगे जो सिर्फ सुने नहीं जाते, दिल में उतर जाते हैं।